नमो नमः। कुमार संभव के 5वें सर्ग का दूसरा पद्य। ये ससाकर्तुमवन्द्य रूपतां समाधिमास्थाय तपो विरात्मन अवाप्यते वा कथमन्यथा द्वयम् तथा विधम प्रेम पतेश्च तादृश। कामदेव को शिव के द्वारा अपने तृतीय नेत्र से भस्म कर दिए जाने पर पार्वती निराश हो गई और अपने सौंदर्य को सफल बनाने के लिए उसने तपस्या के मार्ग को चुनना चाहा, क्योंकि उसे पता है कि शिव जैसे योगी और उनके प्रेम को बिना तप के पाना संभव नहीं है। आइए इसका अर्थ देखते हैं। सा वह पार्वती, उस पार्वती ने समाधिमास्थाय समाधि लगा करके तपो भी तपस्या के द्वारा तपश्चर्याओं के द्वारा आत्मन अपने अवंद्य रूपताम कर्तुम अपने रूपता को अपने सौंदर्य को अवंद्य कर्तुम अवंद्य करने के लिए सफल बनाने के लिए येष इच्छा की। सा उस पार्वती ने समाधिमास्थाय समाधि लगा करके तपो भी तपस्या के द्वारा आत्मन अवंद्य रूपताम कर्तुम अपने सौंदर्य को सफल बनाने की येष इच्छा की, कामना की। अवाप्यते वा कथम अन्यथा द्वयम, अन्यथा अन्यथा इसके बिना, तपस्या के बिना किसी और आश्रय से यदि ऐसा न किया जाए तो तथा विधम प्रेम, उस प्रकार का प्रेम, उस प्रकार का जो शिव का प्रेम है वह, और तादृश पतिश्च और वैसा अर्थात शिव जैसा पति, महान योगी पति, द्वयम ये दोनों, प्रेम और पति द्वयम ये दोनों, कथम वा अवाप्यते, कथम वा किस प्रकार से, कैसे, अवाप्यते प्राप्त किए जा सकते हैं। अर्थात दुष्कर तपस्या के नियम और साधनों को छोड़ करके शिव जैसे योगी के प्रेम को प्राप्त करना आसान नहीं है, सुलभ नहीं है। छंद वंशस्थ ही रहेगा तो बार बार बताने की आवश्यकता है नहीं। हाँ, अलंकार का निर्देश यथास्थान किया जाएगा। अब शिव में आसक्त चित्त वाली पुत्री के बारे में जब उसने पर्वतराज की पत्नी यानी पार्वती की माता ने सुना कि वह तपस्या करने के लिए उद्यत है, तो उसे अपनी छाती से लगाती हुई और मुनिव्रत से निषेध करती हुई कहती है, निशम्य चैनाम तपसे क्रतोद्यमां सुतां गिरीश प्रतिसक्त मानसाम् उवाच मेना परिरभ्य वक्षसा निवारयन्ती महतो मुनिव्रतात्। गिरीश प्रतिसक्त मानसाम, गिरीश में आसक्त चित्त वाली, गिरीश गिरिपति यानी शिव,
तो शिव में प्रतिसक्त मानसाम, आसक्त मन वाली, आसक्त चित्त वाली, अतएव तपसे कृतोद्यमाम, तपस्या के लिए उद्यम करने वाली, तपस्या के लिए उद्योग करने वाली, सुताम, सुता के बारे में, अपनी पुत्री के बारे में निशम्य सुन करके मेना, पार्वती की माता मेना, एनाम, इसको अर्थात पार्वती को, वक्षसा परिरभ्य, अपने वक्ष स्थल से लगा करके, महतो मुनिव्रतात्, महान मुनिव्रत से, दुष्कर मुनियों जैसी तपस्या से, निवारयन्ति, निवारण करती हुई, रोकती हुई, निषेध करती हुई, उवाच, बोली, कहने लगी। क्या कहने लगी? मेना अपनी पुत्री पार्वती से। मेना का ये कहना है कि हमारे घर में सभी अभिष्ट वस्तुएं प्रदान करने वाले देवता रहते हैं, तुम उन्हीं की आराधना करो, उन्हीं की पूजा करो, क्योंकि तुम्हारा कोमल शरीर इस कठोर तपस्या के योग्य नहीं है। मनीषिता सन्ति ग्रहेषु देवता, तपक्ववत्से क्वच तावकं वपुः, पदं सहेत भ्रमरस्य पेलवं, शिरीषपुष्पं न पुनः पतत्रिण। माता कहती है, वत्से, हे पुत्री, मनीषिताः देवताः, मनीषित देवता, अभिष्ट मनोकामना पूर्ण करने वाले देवता, ग्रहेषु सन्ति, हमारे घरों में ही हैं, हमारे घरों में हैं, इसलिए तुम उन्हीं की आराधना करो जो इष्ट की पूर्ति करने वाले हैं। तुम्हें वन में जाकर तपस्या करने की आवश्यकता नहीं है। फिर वह कहती हैं, क्व तप क्व, क्व यानी कहाँ, कहाँ तो तप है, और क्वच तावकम वपु, और कहाँ तुम्हारा वपु यानी शरीर, कहाँ ये तुम्हारा कोमल शरीर, कहाँ ये कठोर तप। इन दोनों में बड़ा अंतर है। तुम इस शरीर से तपस्या नहीं कर पाओगे। फिर वो एक दृष्टांत के द्वारा समझाती हुई कहती है, इसलिए दृष्टांत अलंकार भी बन जाएगा यहाँ। तो कहती हैं कि पेलवम शिरीष पुष्पम, पेलवम कोमल नाजुक, शिरीष पुष्पम, शिरीष का पुष्प ये इतना नाजुक होता है कि ग्रीष्म ऋतु में खिलता है और उसकी ऊष्मा को भी सहन नहीं कर पाता है। तो पेलवम शिरीष पुष्पम, कोमल शिरीष का पुष्प, भ्रमरस्य पदम सहेत, भंवरे के पदम सहेत, चरण पात को सहेत सहन कर सकता है। भंवरा उस पे बैठे तो कदाचित उसको सहन कर ले। न पुनः पतत्रिण, पुनः किंतु पतत्रिण न, पतत्री यानी पक्षी, पक्षी के चरण पात को वह सहन नहीं कर सकता है। तो यहाँ पार्वती के शरीर की तुलना कोमल शिरीष के पुष्प से की गई है और तपस्या की तुलना की गई है पक्षी के चरण पात से। अस्तु, नमो नमः, पुनर्मिलामः।